हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का 3 डोमेन ऑफ लाइफ। बच्चों, डोमेन का मतलब सबसे पहले क्या होता है? डोमेन को हम रियलम भी बोलते हैं, एम्पायर भी बोलते हैं और सुपर किंगडम भी बोलते हैं। सुपर किंगडम का क्या मतलब है? दैट इज़ द हाईएस्ट रैंक अबव द किंगडम। हाईएस्ट रैंक है ये। हाईएस्ट रैंक का क्या मतलब है? किंगडम से भी ऊपर। किंगडम से ऊपर अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, तो हम उसकी डिवीज़न करते हैं। साथ उसकी क्लासिफिकेशन की ना हमने 7, जैसे हमने किया था किंगडम किया था, उसके बाद क्लास किया था, फैमिली किया था। इनमें मतलब किंगडम की वजह से फैमिली आती है, फाइडम आती है, फाइडम या फिर डिवीज़न। फिर उसके बाद क्लास हो गया, फैमिली होगी, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज़ होगी। ऐसे हमने किया था ना। तो किंगडम क्या है? किंगडम से ऊपर भी क्या होता है? डोमेन होता है। तो जो डोमेन है वो हाईएस्ट रैंक है किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है। तो 3 तरह के डोमेन हैं। एक है आर्किया, सेकंड है बैक्टीरिया और थर्ड है यूकैरियोट। शुरू करने से पहले जो आर्किया है और बैक्टीरिया है, ये दोनों को हम इन दोनों में कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है ये हम करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्किया। आर्किया क्या होता है? आर्किया हमेशा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जो बहुत छोटे होते हैं और हमें नॉर्मली जो हम ऐसे नहीं देख सकते। इनके अंदर जो सेल का न्यूक्लियस है वो जो है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट है। सेल न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के ऐसे मैंने ये किया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब आर्टिफिशियल ऐसे होगी, बस कंडेंसर से मास पड़ा होगा पर मेम्ब्रेन नहीं होगी प्रॉपर। तो ना तो सेल न्यूक्लियस है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का ये फीचर है। इनिशियली हम जो ये आर्किया होते हैं इन्हें हम बैक्टीरिया बोल देते हैं, और इसी बैक्टीरिया बोलने की वजह से हम इसे किंगडम बोलते हैं कि किंगडम का नाम दिया गया है इसे। एक है किंगडम, क्या है वो? आर्की। बैक्टीरिया किंगडम आता है जो किस डोमेन के अंदर आता है? आर्किया डोमेन के अंदर। कौन सा किंगडम आता है? आर्की बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? मेथनोजेंस, हेलोफाइट्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे मेथनोजेंस कौन से होते हैं? जो किसी भी कंडीशन में हम बेसिकली रह सकते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? जो साल्ट लवर्स होते हैं, मतलब कि जहाँ का पानी नमकीन हो, जैसे समुद्र वगैरह होते हैं ना, वहाँ का पानी नमकीन होता है तो वहाँ पे मिलते हैं ये। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं? मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती है, वहाँ पर मिलते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड डोमेन विच इज़ अ डोमेन बैक्टीरिया। तो डोमेन बैक्टीरिया है, ये एक बायोलॉजिकल सेल है। बैक्टीरिया एक सेल भी है। आगे जब आप करोगे ना एग्जाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंसेस करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं प्रोकैरियोट्स में और उसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक सेल है, बायोलॉजिकल सेल है ये। इसकी नंबर ऑफ शेप्स होती है। ये NO का मीन्स नो नहीं है, NO डॉट लगाया है, दैट मीन्स नंबर। नंबर ऑफ शेप्स का मतलब क्या है? इसकी शेप सर्कल भी हो सकती है, इसकी शेप ऐसे रॉड लाइक भी हो सकती है, ऐसे ओवल भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट काइंड्स की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की। ऐसा माना जाता है कि लाइफ में सबसे पहले अर्थ पे क्या दिखा था हमें? बैक्टीरिया ही मिला था। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे भी प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैनी आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का क्या मतलब है? जो ये आर्किया और बैक्टीरिया है इसका हम यूज़ डीकम्पोज करने में करते हैं। डीकम्पोज मीन्स जैसे हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं ना, मतलब जो भी हमारा सीवरेज मटेरियल है वो धीरे धीरे डीकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। कुछ जो होते हैं फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं और कुछ जो हैं वो बीमारियां क्रिएट करते हैं। इसके अंदर कौन से किंगडम आते हैं? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? इसका ये एग्जांपल है डिवीज़न का। उसके अलावा किंगडम यू बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट,
जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है। और जो स्पाइरोकीट है ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव का मीन्स क्या है, दैट इज़ अ ग्राम नेगेटिव, और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हम बोलते हैं, जो हमारी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, छोटी आंत में ये पाया जाता है ये बैक्टीरिया। फिर आता है डोमेन यूकैरियो और यूकैरियोट। इसके इसकी क्या है, किंगडम्स बोल सकते हैं हम। यूकैरियोट्स डोमेन यूकैरियो में क्या क्या आता है, यूकैरियोट्स आते हैं, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से हम इसे यूकैरियोट्स बोलते हैं। 4 बेसिक किंगडम्स हैं यूकैरियोट्स के, कई बुक्स में 5 भी लिखा हुआ है, पर 4 बेसिक किंगडम्स हैं यूकैरियोट्स में। कौन कौन से हैं बच्चे, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंगस और एनिमिलिया। तो हम क्या हैं, एनिमिलिया में आते हैं। कॉर्डेट हमारी फाइलम है और किंगडम हमारा क्या है, एनिमिलिया। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, यूकैरियोट। ठीक है, ये जो प्लांट्स जितने भी हैं ये भी किसके अंदर आते हैं, ये जितने भी प्लांट्स हैं हमारे ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, बाकी फंगस होगी और प्रोटिस्ट होगी, ये सब भी किंगडम यूकैरियोट्स और डोमेन यूकैरियो इनके अंदर आते हैं। आई होप सभी को जो है क्लियर होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकता है। कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हम कल करेंगे। आप आज यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करो।